नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में। जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है मारुति सुजुकी डिजायर टूर एस। टूर एस का मतलब है कि भाई ये गाड़ी कॉमर्शियल में जो है बिकी जाएगी। तो जो बंदे कॉमर्शियल में डिजायर को लेना चाहते हैं तो उनको जो है ये टूर एस यहाँ पे खरीदनी पड़ेगी। दो वेरिएंट मिलते हैं, टॉप एंड वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि सीएनजी के साथ में आता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जीएसटी का फायदा यहाँ पे कितना मिलने वाला है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो इंजन मिलता है वो 1.2 लीटर से छोटा है और गाड़ी की जो डायमेंशन है उसमें लेंथ की बात करोगे तो 4 मीटर से कम है। तो यहाँ पे जो नई जीएसटी के हिसाब से जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ 18% है। तो उस 18% लगने के बाद कितना बेनिफिट आपको मिलेगा, उन सारी चीजों को आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी दिखा देता हूं। अगर आप चाबी की बात करोगे तो इस तरीके की जो चाबी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सामने की तरफ दो बटन दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और ये चाबी भाई मतलब कितना भी बोल लो, मारुति इस चाबी को बदलने के लिए राजी नहीं। पता नहीं क्या ही उनको ये वाली चाबी जो है पसंद आ गई है। भाई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि पॉकेट के अंदर बहुत ज्यादा इरिटेट जो है करती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस चाबी को लेकर वो जरूर से कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अब मैं आपको बता देता हूँ इसका नया प्राइस पुराना प्राइस उसमें डिफरेंस वगैरह कितना देखने को मिलता है। अगर आप टूर एस लेने जाओगे तो दो वेरिएंट आते हैं, एक पेट्रोल में आता है एक सीएनजी में आता है। सीएनजी में जो ये वेरिएंट है वो 7,10,000 पहले कॉस्ट करा करता था एक शोरूम, जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और टैक्स, और वहां पे पुराना टैक्स के हिसाब से गाड़ी के ऊपर 28% जीएसटी और 1% सेस लगा करता था और जो टोटल टैक्स बनता था 29% मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने बोला है अगर गाड़ी 1200 सीसी से छोटा इंजन ऑफर करती है और गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम है तो भाई आज की डेट में आपको कोई सेस वगैरह नहीं देना है और जीएसटी में भी 10% का फायदा मिलेगा, सिर्फ 18% जीएसटी लगेगी। और इसके बाद जो नया प्राइस बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज की डेट में इसका जो नया प्राइस है वो है 6.42 लाख एक्स शोरूम, 6,42,000 और पहले था 7,10,000। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 67,000 का जो फर्क है वो इसके एक्स शोरूम प्राइस में दिखेगा। ऑन रोड की बात करोगे तो हो सकता है 70-80 हजार भी टच कर सकता है ये वाली चीज। तो अगर आप लेना चाहते हो ना डिजायर टूर एस तो भाई ये राइट टाइम है। इससे बढ़िया डिस्काउंट या फिर जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अब बढ़ते हैं एक एक करके चीज देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है और ये ट्रिम अगर आप बात करोगे तो एलएक्सआई पे बेस्ड है, तो वो चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो मिल जाता है गाड़ी के अंदर। नीचे कुछ भी आपको नहीं दे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोइंग हुक आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स हैं वो भी आपको नहीं दे रखी है। अगर आपको लाइट अपग्रेड करनी है तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ कम प्राइस के अंदर, आप यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह जो है लगवा सकते हो। और अगर आप हेडलाइट यूनिट की तरफ आते हो तो लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे दे रखी है और ये गाड़ी बिल्कुल डिजायर जैसी दिखती है। हालांकि इस गाड़ी पे अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो डिजायर की बैजिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको मैं पीछे की तरफ भी लेके आऊं तो यहाँ पे सिर्फ टूर एस मेंशन है और साथ में सुजुकी का जो लोगो है वो दिया गया है। बाकी बॉडी स्टाइल तो डिजायर वाला है, इसलिए लोग डिजायर टूर एस इसे बोलते हैं। तो वो वाली चीज मारुति इसे कहीं भी डिजायर जो है नहीं बोलती है। गाड़ी के व्हील्स के बारे में बात करें तो स्टील व्हील का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हालांकि आपको व्हील कवर कंपनी फिटेड दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और जो यहाँ पर टायर साइज वगैरह है उसके बारे में थोड़ा सा बात करें उससे पहले, सीएट के सिक्योरा ड्राइव सीरीज वाले जो टायर हैं वो ब्रांड आपको यहाँ पे ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर 165 80 R14 ये जो टायर साइज है वो दिया जाएगा। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम मिल जाते हैं, एबीएस सीबीडी ईएससी ये सब कुछ गाड़ी के साथ में स्टैंडर्ड दिया गया है। हालांकि जो नॉर्मल डिजायर आती है उसके अंदर अगर आप एलएक्सआई भी चूज करते हो तो आपको 6 एयरबैग ऑफर करे जाते हैं। तो गाड़ी की ओवरऑल सेफ्टी की बात करते हो तो सही है, कोई से रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। हालांकि आज की डेट में तो ये गाड़ी 5 स्टार भी लेके आ रखी है, तो वो वाली चीज है। भारत एनकैप की अगर आप बात करते हो, इंडिकेटर्स यहाँ पे आएंगे क्योंकि एलएक्सआई में भी सेम ही आते हैं और जो इसके मिरर्स हैं वो नॉन पेंटेड वाले दिए गए हैं। अगर आप डोर हैंडल और मिरर को पेंट करा लेते हो तो कहीं ना कहीं गाड़ी की जो लुक है वो बढ़ जाएगी। 1000-2000 रुपए भी आपके नहीं लगने वाले हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो लेने के बाद। बाकी जो बी प्लर आपको दिया गया है ये बॉडी कलर के अंदर आपको मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 165 mm का है, जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि इंडियन कंडीशन में कम से कम 180 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो हमेशा चाहिए रहता है। तो वो वाली चीज पेट्रोल और सीएनजी दोनों चीजें आप यहाँ से डाल पाओगे, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बजट सेडान की बात करोगे तो भाई इसका जो लुक है वो आपको वैसा ही लगता है। हालांकि मैंने आपको बेजिंग वगैरह दिखाई दी थी। सेफ्टी के अंदर अगर आप सेंसर्स की बात करते हो, टोटल 4 सेंसर्स दे रखे हैं नीचे की तरफ जो
टोइंग हुक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, एग्जॉस्ट पाइप आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। बाकी कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलती यहाँ। जो VXI वेरिएंट वगैरह आते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक का टच मिलता है क्रोम के साथ में, यहाँ पे पूरा मैट ब्लैक आपको दिया गया है। पैसे हर जगह जो है यहाँ पे बचाए गए हैं। सुजुकी का लोगो यहाँ पे जो स्पॉइलर है ये जरूर से दिया गया, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। यहाँ पे डीफॉगर आपको मिल जाता है, LED स्टॉप लैंप यहाँ पे दे रखे हैं, और जो एंटेना है वो शार्किंग वाला आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। CNG वेरिएंट है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। हालांकि LXI वेरिएंट अगर आप नॉर्मल वाला लेते हो ना, वहां पे CNG नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्राइवेट में भी CNG चाहिए बेस वेरिएंट के अंदर, तो आपको टूर एस के साथ में जाना पड़ेगा। बाकी आप बेस वगैरह रिमूव कर देना, किसी को नहीं पता चलेगा कि डिजायर है कि टूर एस है, तो वो मेरा रिकमेंडेशन है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट खोल के, और ये आप देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास बूट स्पेस आपको नहीं मिलता है। हाँ, यूटिलिटी वाइज 2 से 3 बैग आप नॉर्मल जो अपने कैबिन साइज के बैग रहते हैं वो आप इजीली फिट कर पाओगे, तो वो चीज ध्यान रखना। नीचे थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है वो भी दिया गया, जो कि सेम C8 का सिक्योरा ड्राइव है, जिसके अंदर 165 80 R14 ये जो सेक्शन वाला टायर है वो दिया गया। हालांकि इसको आप इस तरीके से पूरा कंप्लीटली कवर वगैरह कर सकते हो। मुझे लगता है मारुति को थोड़ा सा अपने CNG को प्लेस करने के तरीके को बदलना चाहिए, जैसे इन्होंने विक्टोरियस के साथ में किया है। क्योंकि भाई अगर बूट में 2 टैंक भी फिट कर दो तो भी अच्छा खासा बूट मिल जाता है, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ बूट मिल ही नहीं रहा है। तो वो मेरा ओपिनियन है, बाकी आप बताना आपको क्या लगता है। हालांकि गाड़ी के अंदर कोई भी लाइट वगैरह भी आपको नहीं दे रखी, तो वो चीज आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। यहाँ पे कोई भी कवरिंग भी आपको नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है गाड़ी के अंदर, जो आप देखोगे वीडियो को तो आपको समझ में आ रहा होगा। टेल लाइट्स वगैरह की बात करें, LED सेटअप है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर Z सीरीज वाला जो इंजन है ना, वो कैसा दिखता है और क्या पावर आउटपुट निकालता है अगर आप CNG के अंदर लेते हो। तो सबसे पहले तो आप एक बार सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे जो आपको इंसुलेशन दे दी गई है, हालांकि ये वाइब्रेट वगैरह अच्छा खासा करता है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है बैटरी का प्लेसमेंट है, यहाँ पे आप देख पाओगे कूलेंट वगैरह, उसके अलावा वॉशर वगैरह डालना है तो वो आप इजीली जो है यहाँ पे डाल सकते हो। हालांकि ये कवर वगैरह बढ़िया तरीके से करा गया है। हाइड्रोलिक जो क्लच है वो ऑफर कर दी गई है। CNG का मॉड्यूल वगैरह 2 ECU आते हैं, गाड़ी और जो CNG के वो अलग अलग आपको मिलते हैं। तो ये गाड़ी के बारे में कहीं ना कहीं चीज है। अब ये जो 3 सिलेंडर इंजन है ना, वो आपको वाइब्रेशंस और स्मूथनेस तो नहीं ऑफर करने वाला है। हालांकि मारुति ने पूरी कोशिश करी है कि भाई आपको ये दोनों चीजें मिल पाए, बट भाई 3 सिलेंडर का कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि भाई आपको ये दोनों चीजें नहीं मिल पाएंगी। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 1.2 लीटर वाली बात तो मैंने आपको बताई दी थी। ये इंजन 76 bhp की पावर निकालता है CNG के अंदर, और टॉर्क की बात करोगे 98 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो मिलने वाला है। हालांकि टॉर्क तो फिर भी ठीक ही है, काम चल जाएगा, बट अगर आप CNG के अंदर 5 बंदे बैठा लेते हो, लगेज वगैरह भी होता है, ये गाड़ी स्ट्रगल जो है करने वाली है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप AC वगैरह भी ऑन रखते। बाकी एवरेज बढ़िया दे देगा। जब इतनी सारी चीज आपको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये गाड़ी आपको एवरेज अच्छा दे देगी। CNG के अंदर सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट जो अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको मारुति की डिजायर ही कहीं ना कहीं दिखेगी, जो कि आपको 34 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो CNG के अंदर जो यहाँ पे क्लेम कर रही है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का इंटीरियर कैसा है। सबसे पहले तो ये आप इसकी सीट्स वगैरह चेकआउट कर लो। एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे सीट के ऊपर भी मिल जाती है। हालांकि फ्रंट के जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, जबकि अगर आप रियर वगैरह की बात करोगे तो वहां पे ये वाली चीज जो है नहीं दे रखी है। गाड़ी के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट भी नहीं है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। फ्यूल कैप खोलना चाहते हो वो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है। और अंदर की तरफ आए तो बहुत ही ज्यादा बेसिक सारी चीज आपको लगेंगी। एक बार मैं चाबी वगैरह फिलहाल मैंने बाहर निकाल लिया, इसको लगाते हैं इधर की तरफ और घुमाओ। थोड़ा बहुत आपको नॉइज आ रही होगी, तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा मंदा करते हैं और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ सेकंड ये वाला बटन दबा के रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल है ना वो बिल्कुल भी नहीं, जीरो है बिल्कुल। ये देखो CNG पे ब्लिंक होना बंद हो गया। अब मैं सेल्फ मारूंगा, इजीली गाड़ी जो है अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज अगर आपके साथ भी होती है तो भैया आप जो है यहाँ पे इजीली कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील दिखता बिल्कुल सेम है, बट सारे जो बटन है यहाँ से गायब कर दिए, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है, आपको अपने एंड से यहाँ पे इंस्टॉल कराना पड़ेगा। हालांकि स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट जरूर से दे रखी है, टेलीस्कोपिक तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर आप बात करते हो वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए। और ऐसी कुछ जो MID है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टैकोमीटर की बात करोगे तो 8 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। बीच में 4 इंच की मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जिसके अंदर टाइम आप देख सकते हो, फ्यूल कितना है, पेट्रोल बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। CNG कितना है गाड़ी के अंदर वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे हो, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है। तो ये बेसिक सी 2-3 चीजें मिल जाती हैं। स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। गाड़ी की ओवरऑल लुक्स वगैरह की बात करें तो पूरी की पूरी अंदर से डिजायर दिखती है, कोई भी नहीं बता पाएगा टूर ऐसा क्या है, तो वो वाली चीज। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो डाउन का ऑप्शन दिया गया है। ऑटो अप की बात करें तो वो भी मिल जाता है, बट मेरे उसके कंट्रोल्स नहीं है, वो मैंने आपको बाहर ही बता दिए थे।
ये चीज बढ़िया कर रखी है, ये फैब्रिक का टच मिल जाता है, यहाँ पे भी फैब्रिक का टच दिया गया, तो ज्यादा बेसिक वाली फील नहीं आती है। 1 लीटर की बोतल आप इस तरीके से यहाँ पे फिट कर पाओगे। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, जो कि थ्रो वाइज की बात करते हो ठीक ही फील होता है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। स्लॉटिंग वगैरह ठीक है इसकी, कहीं भी अटकता वटकता भी नहीं है, तो वो इसके बारे में जो है बढ़िया चीज मेरी तरफ से है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक जो 12V का पावर सॉकेट है वो दिया गया है, कोई भी इसके अलावा जो ए टाइप वगैरह है वो भी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो चीज ध्यान रखना। हैंड ब्रेक वगैरह की बात करते हो सादा वाला दिया गया, एक बोतल आप इजीली, अगर मान लो मैं इसको निकाल के इस तरीके से फिट करूं तो भाई आप इस तरीके से यहाँ पे इजीली जो कर पाओगे, तो आपके पास ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो मैनुअल डिमिंग मिरर भी नहीं है, सादा मिरर आपको दे रखा है, सिर्फ आपको एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और ये मेरे हाथ पे पता नहीं यार ये स्टिकर कहाँ से ही चिपक गया, वापस इसको इस तरीके से जो है लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक है, क्योंकि प्राइस भी आप बेसिक ही पे कर रहे हो गाड़ी के हिसाब से, और ये गाड़ी मोस्टली कॉमर्शियल में ली जाएगी, तो मारुति को पहले से ही पता था कि इसमें फीचर ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्लो बॉक्स के अंदर इतना कुछ स्पेस है, लाइट कूल्ड कुछ भी नहीं दे रखा है। एक चीज और गाड़ी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस डोर पे देखोगे तो आपको यहाँ पे नोटिस एक दिखाई देगा, जो कि बताएगा कि इस गाड़ी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो लिमिट हो रखी है सिर्फ 80 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा गलत चीज जो है हो जाती है। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और अब मैं आपको लिखा देता हूँ रियर सीट में क्या कुछ आपको यहाँ पे जो दिया गया है। आ जाओ अंदर की तरफ, देखो ये गाड़ी की जो लंबाई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सब 4 मीटर के अंदर है, तो गाड़ी में नी रूम वगैरह तो ठीक मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। हालांकि देखो एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, ये सेडान इतनी ज्यादा प्रीमियम या सुपीरियर नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज देखोगे तो अगर किसी से मेरी हाइट ज्यादा है, जैसे मेरी हाइट 5.5 फीट है, अगर मुझसे ज्यादा हाइट का बंदा है तो भाई उसका जो सर है ना वो देखो यहाँ पे कितना गैप है, टकरा जाएगा। तो वो वाली चीज है, हालांकि मैं रिक्लाइन होकर बैठूंगा तब नहीं है, अगर मैं अपराइट बैठूंगा तो फिर देखो और ज्यादा कम ये वाली चीज यहाँ पे हो जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है, और जो लाइट है वो सिंगल हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। बाकी टूल किट वगैरह है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाता है, पीछे कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दे रखा है। तो गाड़ी बेसिक है, प्राइस बचाना चाहते हो, सेडान चाहिए, सेफ्टी भी बढ़िया चाहिए, एवरेज भी बढ़िया चाहिए, तब आपको डिजायर ही यहाँ पे जो चूज करनी पड़ेगी। बाकी सीट बेल्ट 3 पॉइंटर मैंने आपको बताई दी थी, नीचे की तरफ आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे जरूर से बताना। मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आपको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि गाड़ी में स्पेस अच्छा मिल जाए, रिलायबल हो, मेंटेनेंस कम हो, एवरेज ज्यादा दे दे, सेफ्टी भी बढ़िया मिल जाए, तो भाई फिर आपके पास जो ऑप्शन है ना वो डिजायर का ही बचता है। मार्केट में औरा वगैरह भी बिकती हैं, टिगोर की बात करोगे तो टिगोर तो मार्केट से खत्म ही होती जा रही है, क्योंकि वो गाड़ी हालांकि जब शुरुआत में बिकी थी ना तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये था कि वो गाड़ी सीएनजी टैंक आपको ऑफर कर देती थी, और साथ में बूट भी मिल जाता था, और गाड़ी में सेफ्टी वगैरह भी ज्यादा थी। हालांकि आज की डेट में डिजायर ये सारी चीजें आपको ऑफर कर देती है, तो अगर आपको डिजायर चाहिए तो आज की डेट में आपको इतने पैसे जो है यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी जा रही है मारुति की तरफ से। अगर आपको एक्सटेंड कराने का मन है तो वो आप करा सकते हो, बट मेरा ओपिनियन तो ये है भाई आप ना ही कराओ, तो कोई जरूरत ऐसा यहाँ पे जो है नहीं पड़ने वाली, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो मेरी तरफ से तो यही था, बाकी आप बताना आपको ये डिजायर टूर एस और जो इस पे जीएसटी का फायदा है वो सारी चीजों का मैशअप जो है यहाँ पे कैसा लगा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।